है he sold his horse. he sold his horse जो होगा क्वेश्चन आंसर देने तो मोना बॉयस और नेगेटिव बनाने इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस लो बनाओ ही सोल्ड हिज हॉर्स ये वॉइस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इतने करके लाओ। नेगेटिव बनाओ अपन ने। अब नेगेटिव ये बना भी तो क्या हो जाए करता लगे पहले ही। अब जो कौन सा टेंस है तो सबसे पहले ही की कहू थे जो कौन सा टेंस आए और सेंटेंस अपना देखने हमने कहो कि दो ही टेंस अपने ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग नहीं कहो जाता। एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है का पास्ट इंडेफिनिट और अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। तो जब वर्ब में एस या एस लग जावे तो प्रेजेंट का हुए इंडेफिनिट को अफर्मेटिव सेंटेंस और जब भी वर्ब को दूसरा रूप लग जाए तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वर्ब को जो दूसरा रूप लिखूँ हिज हॉर्स तो हमने क्या करो ही और ये बनाने का नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब का अलग है डेड अलग है। कहाँ से नेगेटिव इंटरोगेटिव में अफर्मेटिव से नेगेटिव और सेंटेंस में जाइए तो हेल्पिंग वर्ब फिर अलग है। तो ही डेड फिर का लगा भी नॉट लगा भी और वर्ब को भाई दूसरा रूप लगो लेकिन जैसी वो सेंटेंस में गई तो वर्ब को पहला रूप लगा भी सेल SE सेल हिज हॉर्स जो बन जाए नेगेटिव। अब बनाओ अपन ने कहा इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव में कछु नहीं करने हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए सुखा आज है डेड आज है करता ही आज है वर्ब का हो जाए SE सेल और हेज HORSE हॉर्स और क्वेश्चन मार्क जरूर लगे। अब बनाने तो बना का वॉइस तो वॉइस में का हो कि जो सब्जेक्ट जो वर्ब और जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाए का आज हेज हॉर्स वर्ब को क्या लग है हेज हॉर्स और फिर लग जाएगा बाज और क्या हुआ सेल सोल्ड और सोल्ड और बाई लगा के क्या कर भी अपन ही को हम लगा दे भी। अब एक और बनाने अपन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ऊपर को मिटा दीजिए का नेगेटिव सेंटेंस में टेंदर रहते बना दे रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपन बना तो करता का दो को ही दो वो जो का है अपना एक वचन करता के साथ का आज है एज आज है ही एज सेल SELL सेल और में आ जाएगा ING और का आ जाए फिर ऑब्जेक्ट हेज HORSE हॉर्स फुल स्टॉप जी बन जाए तुम्हारे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है अगलो दें अगलो बोला फिर अगलो लिखो हरी सिंग्स आ सॉन्ग HARI हरी SING सिंग्स आ SONG सॉन्ग। ये भी वैसे ही बनाओ नेगेटिव इंटरोगेटिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस चार सेंटेंस बना लो नेगेटिव इंटरोगेटिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाओ। सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में बनाना है हरी डज एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग नॉट सिंग हेल्पिंग वर्ब लग गई सो या हट जाए
a song। सही है। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। डज हरी सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। अब वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगी। एक वचन के कर्ता के साथ एच का प्रयोग और वर्ब का तीसरा रूप। सिंग सेंग संग, SUNG संग, वाय लगा के हरी। पास्ट कंटिन्यूअस हरी हरी के साथ एच का प्रयोग। पास्ट कंटिन्यूअस बाज का प्रयोग। सिंगिंग SINGING सिंगिंग अ सॉन्ग। सही है गुरुजी। अगला सेंटेंस बोले हम दे THUI दे READ रीड आ बुक BOO की बुक। ये बनाने पर है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, वॉइस, पास्ट सिंपल। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने, इंटेरोगेटिव बनाने, वॉइस बनाने और पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना। तुम चेक करिए तुम उनके सही हैं कि गलत हैं। हमने सबसे पहले नेगेटिव बनाओ तो सबसे पहले तो हम टेंस की पहचान करें हैं कि जो वाला सेंटेंस जो दोगे कौन से टेंस को आए। तो हमने देखो कि बहुवचन करता है, वर्ब में एस नहीं लगो, वर्ब को पहला रूप है अब। अब यह नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि अगर बहुवचन करता हुए तो वर्ब में एस या ES ना लगे। तो पहली प्राथमिकता तो अपन यही है देह का है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन दूसरा नियम जो भी कहा कि चाहे अपना एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। तो रीड के तीनों रूप कैसे है? एक से। वर्ब का दूसरा रूप भी रीड है। तो यह बहुवचन कहता रीड लगो तो अपन ये पास्ट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव सेंटेंस भी तो मान सके। लेकिन अपन पहली प्राथमिकता दे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। तो अपन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मान है ना कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट मान पास्ट इंडेफिनिट ना मान भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार अपन सेंटेंस पूरे बना है। हमने कहो दे डू नॉट रीड आ बुक, जो मन को नेगेटिव। अब बनाओ अपन ने इंटेरोगेटिव तो कहा हो जो है डू लगे काय के अनुसार लगे डू कर्ता के अनुसार। कर्ता अपना बहुवचन है। डू दे रीड आ बुक और इनमें क्वेश्चन मार्क लगा दे अभी। अब बनाओ अपन ने वॉइस तो वॉइस के लाना सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ है यानी कि आ बुक आ जाए। आप वो कहो एक वचन करता आओ अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे तो फिर लगेगा एज लगे, फिर आ जाएगा रीड बाय दे को कहो जो है दें फुल स्टॉप। अब बनाने बना का पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल बनाना है तो पास्ट सिंपल तो वैसे ही बनाओ है। पास्ट सिंपल तो दो दे रीड अब पास्ट सिंपल जो ही होगा अपन। अब बताओ हमें की को सही है की को गलत है। चलो अब ये बस आ जाओ आओ ऐसा तो मैं क्या मना में उनके ठोकिए हैं गलत है तुम बैठ जाओ। चलो बस तुम आ जाओ तुम्हें ठोक जाए। अरे हमें ठोकने ना वही कहाँ पिया देख रहे हैं तुम आई यार
सही है कि गलत है? दे डू नॉट रीड अ बुक, डू दे रीड अ बुक एज रीड बाई देम, दे रीड अ बुक। सही है, हमारा तो हाँ सही करी। चलो अगला बोले हम, अगला लिखो रवि प्लेड फुटबॉल। रवि प्लेड फुटबॉल। रवि प्लेड ऑफ फुटबॉल, ये बनाना है नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, वॉइस में, और बनाने का प्रेजेंट सिंपल। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वॉइस, प्रेजेंट सिंपल। चलो ठीक है, बना कर दिखाओ सेंटेंस। सेंटेंस लगाओ अपनो, रवि प्लेड फुटबॉल। अब सेंटेंस अपना दोगो तो ये सबसे पहले अपना पहचान करना है कि कौन से टेंस को सेंटेंस है जो। तो हमने देखो कि हेल्पिंग वर्ब ई में भी नहीं लगी या, लेकिन वर्ब को हमें तो तुम दिखाओ देते का वर्ब को दूसरे रूप लगो। वर्ब में ऐसे ही जैसे लगो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इफर्मेटिव सेंटेंस मानते अपन, लेकिन वर्ब को जैसे दूसरे रूप लगो तो हमने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इफर्मेटिव सेंटेंस आए अपना जो। तो वही के अनुसार अपन नेगेटिव बना भी, वही के अनुसार इंटरोगेटिव, वॉइस और प्रेजेंट सिंपल बना भी अपन। तो हमने क्या करो, नेगेटिव बनाओ तो हमने लिखो देखा करता है दोगो का रवि, तो काज है डेड आज है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना भी तो हेल्पिंग वर्ब लग है। फिर रवि डेड नॉट प्ले, फिर वर्ब का दूसरा रूप ना लगे, पहला रूप लगे प्ले फुटबॉल, जो बन को नेगेटिव। इंटरोगेटिव बना भी तो ये अपन हेल्पिंग वर्ब पहले लगा भी, डेड रवि वो का हो जाए प्ले और फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क लग जाए। आपका बना वॉइस तो फुटबॉल पहले आ जाए,